भगवान ना करे ऐसे हॉस्पिटल में किसी का कोई आए कि हॉस्पिटल में तो कोई ना आए, कोई इस हॉस्पिटल में ना आए। मेरा जो दवा है दूसरे पेशेंट को लगा दिए। हाँ। हम लोगों का पैसे का दवा दूसरे पेशेंट को लगा दी। 4 बार हम लोगों को एडमिट करवाएं। मेरे पापा को बिना खाए बिना पिए एक दिन 24 घंटे मेरे पापा को रखा गया। नंदन राय जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंदन राय, हाँ डॉक्टर नंदन राय, सबसे अहम भूमिका उनका है। उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो मेरी मौजूदगी आज जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में मैं आपको बता दूं एक स्वास्थ्य को लेकर के खबर है। सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं लाख दावा कर रहे हैं कि गाजीपुर मेडिकल कॉलेज कितना बदला हुआ है और प्रदेश में नंबर 1 भैया नंबर 1 का दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है उसको हम बताएंगे। सोचिए कि जिस प्रकार से ढिढोरा पीटा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, हकीकत में क्या आए दिन इस मेडिकल कॉलेज में ऐसे इलाज हो जा रहे हैं जिसके कि डॉक्टर ही नहीं हैं। अब हम कहेंगे तो लोगों को मेरी बात बेतुकी लगेगी और इस तरह से कैंसर तक का भी यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है और कुछ ऐसे गोदी मीडिया जो है खूब मोटी हेडलाइन बना करके बदल रहा है गाजीपुर और इसकी सुर्खियाँ जो हैं बटोर रहे हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा। तो इस तरह से है तमाम। और इसी तरह से आज 2 बेटियां बैठी हुई हैं। इनके पिताजी जो है समझिए कि मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और ऑपरेशन कराना था और हर जगह वसूली, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार है। और इस मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे जांच जो हैं जो आप बाहर में कराएंगे, जो बाहर में कराते हैं वो 500 रुपये में होता है, तो अंदर जो है उस मेडिकल कॉलेज में 1000 से लेके 1200 रुपये तक के हो रहे हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज जो है इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तो इन बेटियों से हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? मेरा नाम सुधा चौधरी है सर। सुधा चौधरी। कहाँ घर है? गजाधरपुर मेरा घर है। गजाधरपुर करंडा में। हाँ करंडा। क्या मामला हुआ था, कहाँ पर आप आई थी? सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल में किस लिए? मेरे पापा के थोड़ा सा आगे हो जाइए। पापा के इलाज के लिए ऑपरेशन था प्रोस्टेट का और 4 बार हम लोगों को एडमिट करवाएं। मेरे पापा को बिना खाए बिना पिए एक दिन 24 घंटे मेरे पापा को रखा गया और फिर उसके बाद 24 घंटे बिना खाए पिए रखा गया। बिना खाए पिए रखा गया। और जो उस बेटी को क्या उसके दर्द नहीं होगा। तो फिर 4 बार उसके बाद उनको ओटी में ले जाने के बाद जब पर्ची दे रहे हैं डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये सब नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग सब दवा ला दिए। फिर उसको मेरा जो दवा है दूसरे पेशेंट को लगा दिए। हम लोगों का पैसे का दवा दूसरे पेशेंट को लगा दी। ठीक है। अब फिर कह रहे हैं अपना जाइए दवा लेकर आइए। तो कह रहे हैं कि हम लोग कहें कि बताइए पैसा आप देंगे तभी तो हम लोग लाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, जितना लाए थे उतना तो हम लोग दवा ला दिए। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं जब ओटी में वो लोग लेकर जा रहे हैं तो कह रहे हैं अगर कुछ ऐसा निकल जाएगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। फिर वो लोग ऐसे करके हम लोग को इतना टॉर्चर किया गया। मतलब पूरे नंदन राय जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नंदन राय, हाँ डॉक्टर नंदन राय, सबसे अहम भूमिका उनका है। उनके ऊपर एक्शन लिया जाए चाहिए डॉक्टर नंदन राय की। पूरे हॉस्पिटल के, भगवान ना करे ऐसे हॉस्पिटल में किसी का कोई आए कि हॉस्पिटल में तो कोई ना आए, कोई इस हॉस्पिटल में ना आए। सदर हॉस्पिटल में नहीं। इनका इलाज करा रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। 2024 से लोग दौड़ा रहे हैं हमको, हॉस्पिटल का चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के थ्रू आए हैं। हम लोग आनंद मिश्रा के थ्रू आए फिर भी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब के थ्रू आप लोग आए थे? फिर भी नहीं हुआ हम लोग का। तो सोचिए कि किस लिए, मतलब जब प्रिंसिपल साहब बोले थे कि मतलब ऑपरेशन हो जाएगा तो समस्या क्या हुई कि आप नंदन राय के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रही हो बेटा? क्योंकि वो ऐसे कह रहे हैं कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आइए, हम आपका प्राइवेट, मेरे प्राइवेट सिंह हॉस्पिटल में आइए। पर्ची भी दी है, लिख करके दिखाइएगा। तो कह रहे हैं कि मेरे उस वाले सिंह हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका ऑपरेशन क्यों यहाँ पे परेशान हो रही हैं, यहाँ पे क्यों परेशान हो रही हैं, आपका फ्री में हम अच्छा से आयुष्मान कार्ड से अच्छे से कर देंगे। अच्छा, हाँ आयुष्मान कार्ड से अच्छे से कर देंगे। तो आप वहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम निकाल दे रहे हैं, वहाँ पे नहीं प्रॉब्लम निकलेगा। वाह 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 वाह। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके मेडिकल कॉलेज में पूरे गाजीपुर खूब ढिढोरा पीट रहा है, इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ये बहन बेटी है, आज इसके आंख में आंसू
किस प्रकार से शर्म, इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है? सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए होगा गाजीपुर। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, जांच करवाइए ना नंदन राय का। किस प्रकार से सीधे बोल रहा है, आपके मेडिकल कॉलेज पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, खुद ही आपका डॉक्टर, आपके मेडिकल कॉलेज पर ही। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है, जब ये बिटिया जब खुद कह रही है कि मेडिकल कॉलेज का वो डॉक्टर है नंदन राय, कह रहा है कि यहाँ पर आपके पिता का इलाज अच्छा सा नहीं हो सकता है, आप हमारे हॉस्पिटल में ले चलो। ऐसे डॉक्टर को रखने की क्या जरूरत है? ऐसे डॉक्टरों को रखने की क्या जरूरत है? तो ये भ्रष्टाचार है। और जिस प्रकार से बिटिया ने बताया कि ये सारी जो दवा की बिलें हैं, बाहर से दवा खरीदी जा रही थी, उसका बिल आपके पास है, और वो जो दवा आपने खरीदा है क्या आपके पिताजी में लगा है? नहीं। वो बिल हमको दिखाइए जरा, वो बिल दिखाइए। और फिर उसके बाद ये भी हुआ हाँ। कि हम लोग 3 बच्चे टूअर बच्चों को पालते हैं, उनको हम दरवाजा में लॉक करके ऑपरेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। बार बार 4 बार हम लोग को एडमिट कराए, लेकर आना जा। टूअर बच्चे मतलब नहीं समझा। मेरे भाभी के लड़के में, तो मेरी भाभी डेथ कर गई हैं। हाँ। उनके बच्चे हम लोग पालते हैं। अच्छा। तो उनके पालते हैं तो उनको हम लोग दरवाजा में लॉक करके जाते हैं, क्योंकि हम लोग रूम लेके रह रहे हैं, कोई नहीं ना हम लोग को बच्चों को देखेगा, रूम लेके रह रहे हैं। अच्छा, यहीं पे। हाँ। हाँ। तो अब सोचिए हम लोग पिता के साथ क्या किया, हम लोग को क्या ही हम बताएं आपको। हाँ। कि हम लोग को बहुत, हम लोग के साथ नाइंसाफी हो, और न तो दुर्व्यवहार हम लोग के साथ भी हुआ। क्या दुर्व्यवहार हुआ है बेटा? अरे उसमें हम लोग को डांटा जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में। हाँ। अब देखिए मेरे पर्ची भी दिखाई। हाँ। वाला पर्ची ले लिया है ना, दिखा रहे हैं। हाँ। ये पर्ची है जो काट दिया है। फिर ये दवा लिखे हैं पूरा हम लोगों के लिए। 10 लीटर कौन से ऑपरेशन में ग्लिसरीन लगता है? कोई भी डॉक्टर ये जांच करे, कौन से ऑपरेशन में 10 लीटर ग्लिसरीन लगता है। वो लोग हम लोग को पता नहीं कहाँ ले हम लोग परेशान होके वो सब अवेलेबल किए, लेकिन हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। अंदर जाते ही कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। पहले बता दिए होते ना कि जांच करवा लो। हम लोग सारा जांच करवाए थे, सब रिपोर्ट हम लोग के पास है, कोई ऐसा नहीं कि रिपोर्ट नहीं है, सब है। तो क्या ही करें, जब हमारे पिता ने, हम आज तक हम भगवान नहीं पूजे हैं, कोई भगवान नहीं पूछते, बस माँ बाप को पूछते हैं। अगर वही हमारे नहीं रहेंगे तो हम लोग जी कर क्या करेंगे? उनके ही थ्रू हम लोग को जन्म दिए, कर्म दिए, उन्हीं की वजह से हम लोग जी रहे हैं। तो जब वही नहीं रहेंगे तो हम लोग को जी कर क्या फ़ायदा? बिल्कुल दम है ब्रिजेश पाठक जी, गाजीपुर मेडिकल पर जांच कराएंगे। जो आप ढिढोरा पीट रहे थे कि नंबर 1 का मेडिकल कॉलेज चल रहा, आज ये बिटिया है, देखिए 1950 और एक ये दवा जो है 4100 का वो भी लिख लिया है। ये जो है 350 और 4100 का ये है। ये बिलिंग हम लोग को जो वो लगा दी दूसरे पेशेंट। बिलिंग जो है इस तरह से बाहर से मंगाया गया और मंगा करके एक मोटी रकम का बिल जो है मंगा करके जो है, ये जो दवा जो है इसको भी मैं लगा दूंगा। इस बिटिया के काम का नहीं है, इसके पिता के काम में नहीं लगेगा, लेकिन उसी तरीके से अंदर एक मोटी रकम जो पैसा देगा उसका बेहतरीन इलाज होता है, और जो पैसा नहीं देगा, मैंने पहले आपसे बताया कि ये मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा गंदा खेल होता है। कुछ लोगों को बुरी मेरी बात लगेगी, लेकिन ये कटु सत्य है। अंधभक्त कोई गोदी मीडिया इस बहन का आवाज़ उस तरह से नहीं दिखाएंगे। लोग जाएंगे, प्रिंसिपल साहब का वर्जन ले लेंगे, और प्रिंसिपल साहब नहीं थे, वाइस प्रिंसिपल थे, उनका ये वीडियो मैं लगाऊंगा, आप सुन लीजिएगा। तो सब कुछ हम लोग कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद इनके जो फादर थे उनका जो पल्स रेट है वो 47 पर मिनट होता। तो इसमें कोई भी एनेस्थीसिया के डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे, मतलब ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो इनको 2D इको के लिए बोला गया था। अब ये लोग 2D इको भी नहीं करवा रहे थे, तो फिर इनको बोला गया एक नॉर्मल जो कंसेंट फॉर्म होता है उस पर साइन कर दीजिए, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो ये लोग कंसेंट साइन पे नहीं कहते, और नहीं साइन नहीं किए तो ऑब्वियसली ऑपरेशन नहीं होगा। तो अभी ये लोग जाके 2 बहनें हैं वो सर पे जाके ये कर रही थी, सुसाइड कर रही थी, उनको रोका गया। फिर मैं यहाँ आया तो इनको बोला गया, मैं आप लोग के माध्यम से भी बोला गया कि आप कंसेंट पे साइन कर दीजिए, मैं तुरंत ऑपरेशन करवा दूंगा। तो ये लोग मान गई हैं, और कल इनका मैं डॉक्टर नंदन राय से ऑपरेशन कराऊंगा। सर, इन लोग का एक आरोप ये भी था कि डॉक्टर के द्वारा जो दवा या अन्य जो चीज़ें लिखी गई थी बाहर से मंगाई गई थी, लेकिन
लेकिन इनके मरीज को न लगाकर किसी अन्य मरीज को लगा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंदन से मेरी बात हुई है। इनफैक्ट ये लोग दवा भी नहीं लाए थे, फिर भी नंदन बोल रहे थे मैं कर दूंगा ऑपरेशन। बस वही थी कि कॉन्सेप्ट पे साइन करने, क्योंकि कंसेप्ट पे साइन किए बगैर कौन डॉक्टर साइन करेगा। और ये सीवियर प्रोस्टेटोमेगाली का केस था, पेशेंट का जान ही रहे वो जो सीवियर यहाँ होगा। बाकी मामला सॉर्ट आउट हो गया है। कल मैं इनका ऑपरेशन नंदन से कर रहा हूँ। ठीक सर। सब अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन इंसाफ तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना कि इस हॉस्पिटल में कैंसर तक का ऑपरेशन हो रहा है। अगर पूछ दिया जाए आपके यहाँ कीमो की व्यवस्था है, नहीं है, रेडिएशन की व्यवस्था है, नहीं है, कैंसर के ऑपरेशन के लिए क्रैप प्रोसेस होते हैं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन कैसे कैसे खेला, खूब बढ़िया होर्डिंग, मेडिकल कॉलेज बदल रहा है। क्या हो रहा है? मेडिकल कॉलेज बदल रहा है। और जिस प्रकार से इस बिटिया ने तमाम आरोप लगाया है इस मेडिकल कॉलेज पर, ये सनसनीखेज, ये पहली बार नहीं, हमेशा से इस तरह से हुआ। क्या बेटा, आप सूबे के मुखिया योगी जी भी हैं और कहते हैं कि यह प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। मेरा गाजीपुर जिला सबसे भ्रष्टाचार है। और गाजीपुर नहीं, वो हमको नहीं, सिस्टम जो इस समय का है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, सबसे भ्रष्ट। स्वास्थ्य से लेकर के कोई लड़की कहे कि सुरक्षित है, हम तो इस पे यकीन ही नहीं करेंगे। लड़की सुरक्षित है आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी चले जाइए, किसी से मदद मांगिए, अपनी बस लाचारियाँ बताइए, यहाँ शुरू अपनी लूटने का जरिया एकदम शुरू। क्योंकि हम अपने पिताजी को लेकर के 4 बार एडमिट हुए हैं, जिसका इलाज नहीं। जो आपके पास एडमिट वो पर्ची है ना, वो मेरे पेशेंट का है ही नहीं। बताइए, दूसरे के लिए हमको दौड़ा रहे हैं, पूरे गाजीपुर दौड़ रहे हैं। तब वो तो कह रहे थे कि मतलब ये गलत बोल रही है। अच्छा, मेरे पास जो है प्रूफ, ये क्या है? प्रूफ तो दिखाया ना। वो प्रूफ मेरा देखिए है, प्रूफ हम इसको लगा देंगे। तो प्रूफ मेरा है, मेरा ही नहीं है। मेरे पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ, सारा हमको दवा दे दिए और ऑपरेशन का वो ले लिए सारा का। मेरा पैसा तक नहीं दिए। वो पैसा भी ऑपरेशन का लिए हैं? नहीं दिए। कितना लिए हैं? हमको 4100 रुपया ऑपरेशन का चार्ज। और उसके बाद भी कह रहे थे कि यहाँ सुविधा नहीं है, बढ़िया नहीं है। नहीं है। तो ये है भैया मेडिकल कॉलेज। लो बेटा, हम इसको लगा लेंगे, अभी इसका फोटो खींच लेते हैं। और जिस प्रकार से क्या इंसाफ मिलेगा, और यही कटु सत्य है भैया। और जिस प्रकार से बेटा वहाँ पर सुनने के लिए आ रहा था, मैं भी पहुँचा था लेकिन लेट पहुँचा था, और नहीं वो सुन रहा था कि आप लोगों के साथ किसी ने मार पिटैया भी किया है, और कह रहे थे आप कूदने के लिए जा रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? ये बहुत गलत काम है। कूदने के लिए क्यों जा रही थी? नहीं था, वो हम लोग बस वहीं पर थे। तो ठीक है, मैं मान रही हूँ कि वो मतलब गार्ड ने क्यों मारा आपको? क्योंकि कह रहा है कि क्यों तुम छत पे गई हो, क्यों कूद रही हो। अच्छा, आप आत्महत्या करने जा रहे थे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? मेरे बाप ही नहीं रहेगा तो हम जी कर क्या करेंगे? बेटा देखिए, ये जो आपने बात बोला है कि क्यों नहीं करेंगे, मैं भी कहूँगा कि ये बहुत गलत काम है। नहीं, सर वो ठीक है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों से अगर आप सुसाइड कर लोगे, कौन सुसाइड, ये भी अपराध है। मैं आप लोगों को खुद ही डांट रहा हूँ, ये भी अपराध है। अब सुसाइड करने से आपके पिता को इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो लोग इंसाफ इस तरह से नहीं मिलेगा। ये सब तो बैठे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। यहाँ पर तो सबको पता चलेगा ना कि यहाँ नहीं, ये क्या इस तरह से आपके पिता को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन बट ये तो इस तरह से नहीं करना है। और हम कहेंगे, ये हाथ जोड़ करके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, अगर थोड़ा सा भी शर्म आए, इन बेटियों के लिए नवरात्रि का महीना चल रहा है, आज इनके आंखों से आंसू आया है, इससे बड़े शर्म की क्या बात है? अपने पिता को जिंदा करने के लिए तमाम तरह से 2024 से ये लोग, और किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज में पैसा मांगा गया है, और मांगने के बाद कह रहा है, कौन से हॉस्पिटल का नाम ले रहा था बेटा? सिंह हॉस्पिटल में मुझे पर्सनली नंबर भी दिया गया है। पर्सनली नंबर? नंबर है आपके पास? हाँ है, सब व्यवस्था। नंबर मुझे दिखाइए, क्योंकि नंबर पर फोन करके आओ, हम तो सोचिए जिस प्रकार से डॉक्टर नंदन राय के द्वारा ये सवालों के घेरे में डॉक्टर नंदन राय हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज में अगर बैठ रहे हैं तो प्राइवेट में क्यों बुला करके देख रहे हैं? इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं देख करके, और ये भैया है मेडिकल कॉलेज। तो चलिए, आज हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, अब देखना होगा कि इस पर क्या निष्पक्ष जांच होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजवंश की रिपोर्ट। जय हिंद।